हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का ये कर रहे हैं और इंटीग्रेशन के अंदर हम कुछ एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोगों को वो जरूर देख लेना है। राइट स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 7.9 कर रहे हैं और 7.9 जो है अब आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। वो इजी इसलिए लगेगा आप लोगों को क्योंकि जो एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं ना, वो उन्हीं पर बेस्ड है। एक्चुअली जो एक्सरसाइज थी अभी तक उनको हमने बोला था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और अभी जो ये आ गया है ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट और इनडेफिनेट के कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, पहले जिस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना अभी तक इनडेफिनेट में, उसी तरीके से वहाँ तक तो हमें जाना ही जाना है। राइट, लेकिन आगे क्या है, इनडेफिनेट की कैलकुलेशन और हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि है तो वैसा ही। तो अभी हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो इजी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है 1 और ये -1। इनको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को लिमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिट। जो बच्चों ऊपर वाली लिमिट है ना, इसको बी और इसको ए कहते हैं। ठीक है, बी जो ऊपर वाली लिमिट है ना, उसको हम अपर लिमिट और नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन जैसे होता था वैसे ही करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x का जो इंटीग्रेशन है आप लोगों को याद होगा बच्चों कि x² हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही था, अगर x है तो ऊपर एक पावर ऐड और नीचे भी एक पावर ऐड हो जाएगी। देन हम लोग 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये लिमिट जो है ना 1 और -1, ये हम लोगों को पुट करनी बाकी रह जाती हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर c नहीं लिखा है, बस c की वैल्यू नहीं, हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 1 और फिर x की वैल्यू एक बार -1 रखनी है। ये यहाँ पर सीखना है जो एक्स्ट्रा पार्ट है। कैसे इसको करना है देखते हैं। देखिए, x की वैल्यू हमने रखा यहाँ पर 1, जैसे ही 1 रखा तो ये हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर x की वैल्यू रखा 1। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, 1 रख दिया है पूरे पार्ट में। उसके बाद अब माइनस का साइन लगा के हर जगह पर -1 रखना है। राइट, पहले ये वाली वैल्यू रखनी है, माइनस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू रखनी है। सिंपली इतना करना है। तो जैसे ही -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। राइट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट करेंगे ओपन तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं। देखो, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1। किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब ये तो सिंपल ही बचा ना, क्या करेंगे, -1/2 और ये +1/2, ये माइनस और ये प्लस, और ये 1 और 1 2 हो गया। हमारा ये फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या समझना था क्या नहीं समझना है हम लोगों को, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। सिंपली इंटीग्रेशन करें। ठीक है, देन उसके बाद लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करना आपको यहाँ पर मेन है। पहले ये वाली लिमिट पुट करेंगे, इसके अंदर माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, देन सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो इस तरीके से हमने किया है कंप्लीट। ठीक है, एक खास बात इस एक्सरसाइज की ये है कि जितना भी आपने अभी तक किया है ना, 7.1 से लेकर 7.7 तक, और 7.8 एक्सरसाइज आपने देखा ही था, वो थोड़ा डिफरेंट ही तरीके से है। ठीक है, तो जितने भी आपने किए थे उनका रिवीजन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर उनका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सारी एक्सरसाइज मिक्स हैं इसके अंदर। देन लिमिट आपको पुट करना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये आप लोग सोचें और करें। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है आपके लिए। 1/x का लिमिट क्या होता था, करें आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। ये देखिए, थर्ड नंबर में क्या करेंगे, ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। 4x², 4x की पावर 3 है, माइनस में 5x², देन +6x, देन 9 एंड इंटीग्रेशन इसका करना है। राइट, ठीक है स्टूडेंट, कैसे करें ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, डन है, पूरा ठीक लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसको करना है सिंपली। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये एक्सरसाइज 7.1 का है। ठीक है, x की पावर n है, सिंपल ही। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये =i है, हमने लिख लिया। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 4
एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, और हमने इसको मल्टीप्लाई में किया है, राइट, ये मल्टीप्लाई था, माइनस 5 मल्टीप्लाई में है ये, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 एक्स की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 1 ऐड हो गया ना ऊपर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 9x, एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन के बाद हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लिख दी है, वो वैल्यू पुट करनी हमें बाकी रह जाएगी, ठीक है। देखिए कट होता है तो कट कर देंगे एक्स की पावर 4, ठीक है, यहाँ पर कट नहीं हो पाता है तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, एक्स की पावर 3, कट होता है तो ज़रूर करेंगे, एक स्टेप बढ़ा लिया हमने इसलिए, और 9x, 2 एंड 1 हमारी लिमिट थी। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और जल्दी से आंसर निकाल देना है इसका, राइट। देखिए जैसे ही लिमिट पुट करेंगे 2, हर जगह पर 2 रखो, 2 की पावर 4 देन कितना हो जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं 2 की पावर 4, 5/3 एंड 2 की पावर 3 लिख लिया हम लोगों ने, राइट। देख लेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, एंड 9 × 2 आप लोगों ने देख लिया, माइनस का साइन लगा दिया अभी, और लिमिट ये वाली पुट कर देंगे अब, तो ये आ जाएगी 1 की पावर 4, ठीक है। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, क्यों, 1 की पावर 4 एंड माइनस 5/3 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 प्लस 9 और 1। क्या किया हम लोगों ने कि सबसे पहले 2 यहाँ पर पुट किया था, साइन माइनस का तो आएगा ही, एंड फिर उसके बाद -1 पुट कर दिया था पूरे पार्ट में, राइट। देखिए 2 की पावर 4 होती है तो कितना आ जाता है 16, और इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, 2 × 2 × 2 8, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, डिवाइड बाय 3, 2 दूनी 4 दिया 12, राइट, और 9 दूनी 18, माइनस, अब देखो 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा ना, और ये कितना आ जाएगा 5/3 आएगा, और ये कितना आएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 9 आएगा, भाई 1 से इंटू करेंगे वही आएगा, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं, देखिए अभी क्या कर लेते हैं, ये देखो 12 और 18 30 हो गया, 12 और 18 30, और 30 में जैसे ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 46, माइनस में 40/3, ये माइनस का साइन लगाया, 3 और 9 12 और 1 13, ठीक है, अपने तरीके से आप ऐड कर लें, 5/3 जैसे भी आपको करना है, आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके जो कटता है उसको काट सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 46 डिवाइड बाय 46 माइनस, अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। फ़ायदा क्या करेंगे, देखो ये बेनिफिट रहेगा यहाँ पर, पहले ना हम इसको ऐड कर लेते हैं, 46 में से जैसे ही ये घटा देंगे तो बचेगा 33, ठीक है ना, 33 बचेगा माइनस, और ये माइनस है और ये प्लस है। अब जैसे ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस था ही, क्योंकि जैसे इसको करेंगे तो कितना आएगा 35 आ रहा है माइनस का, सॉरी 35/3 आ जाएगा, क्योंकि 40 एलसीएम लेके माइनस करेंगे ना तो इतना ही आएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, और जैसे ये आ गया 3, ऊपर आ गया 99 माइनस में 35, एंड माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा आंसर। ये लास्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का राइट और फाइनल आंसर, ठीक है। ये थर्ड नंबर था, फर्स्ट किया, थर्ड किया, फोर्थ आप खुद ट्राई करें। क्यों आपको कौन सी एक्सरसाइज से लग रहा है जो आपने सीखा था, ये एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री वाली, राइट, यानी 7.3 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी, तो आप लोगों को करना है, सिंपल है ये। आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 5th नंबर पे आते हैं, अब जैसे ही 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं तो हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर पुट किया है आई की वैल्यू को cos 2x, कितना है cos 2x, एंड यहाँ पर आ गया π/2 एंड 0, ठीक है, π/2 90 होता है, ये 0 है, ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इसका करना है। ध्यान करें कि इंटीग्रेशन करने के लिए क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम डायरेक्ट करें तो, ठीक है, डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर होता था ना तो स्क्वायर को हटा करके हमें ना
सिंपल कन्वर्ट करना पड़ता था विदाउट स्क्वायर, बट यहाँ पर तो है ही नहीं स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ऐसे ही साइन वाले में भी नहीं था, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इक्वल टू कितना होता था, साइन 2x होता था भाई, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, बट 2x का अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2x का डिवाइड करेंगे, 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x का इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे उसको, 2x का निकालेंगे डेरिवेटिव, लेकिन वो डेरिवेटिव जो है ना हमेशा डिवाइड में रखा जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, तो डिवाइड में कर दिया 2। अब बस ये इसको हमने कर लिया है सॉल्व, अब तो इस पूरे का क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो लिमिट पुट कर देते हैं, आप चाहें तो ये जो 1/2 है ना कांस्टेंट वाला पार्ट जो इसके साथ में है, ठीक है, हम चाहें तो इसको बाहर लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही चला लेते हैं। अब जब इसको ऐसे ही चलाएंगे तो 1/2 साइन 2x, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन 2 और पाई/2 की वैल्यू ये रख दिया, x की जगह पर क्या रख दिया, पाई/2, साइन लगाएंगे, माइनस माइनस क्यों लगाएंगे आपको पता है ना, पहले अपर लिमिट लगा दिए माइनस का साइन, देन 1/2 साइन 2 × 0, ठीक है, लिख दिया है। अब देखो साइन, ये तो आपको समझ गए होगे कि इससे कट जाएगा, तो लिख लेते हैं एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं है, ये देखो यहाँ ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 1/2 आपको एक्चुअल में लिखना है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो साइन पाई आप ध्यान करें कि आपको याद है कि कितनी वैल्यू होती है, या फिर एक डायग्राम जो बनाते थे ना हम साइन का, ठीक है, साइन का जो बनाते थे हम डायग्राम किस तरीके से जाता था वो बनाते होंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आप ऐसे बनाते थे, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1, ठीक है ना, तो इस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/√2, राइट ना, फिर उधर चले जाते थे ऊपर √3/2, राइट, तो फिर इस तरीके से ऊपर चलता रहता था, फिर 1 आ जाती थी, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ना ये घूमता हुआ आ जाता था, और लास्ट में ना इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी, ठीक है, 180 पर वैल्यू क्या होती थी, 0, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, 1/2, और साइन 0 तो 0 ही होता था, तो इट मीन्स 0 - 0 0 ही आएगा आंसर, राइट। तो हमने क्या किया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, कैलकुलेट किया है, आप 4th आपको करना था, तो वो ऐसे ही कुछ रहेगा आपका, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, 5th मैंने किया, 6th आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करें। आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7th पर। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 7, π/4 एंड 10x, ठीक है, ये आपके लिए इजी रहेगी एक्सरसाइज, क्यों रहेगी इजी आपको पता चला ना, क्योंकि ये पहले से ही हम लोगों ने किया हुआ है, राइट ना, जब पहले से जब किया हुआ है तो इसलिए ईजी है, बस लिमिट पुट करनी है। अब 10x को हम किस तरीके से करें इंटीग्रेशन, ये हम लोगों को देखना रह गया है। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता था ये आप ध्यान करें, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है ना, कितना होता था log sec x, लेकिन अगर नहीं भी है ना तब आप क्या करेंगे, साइन डिवाइड बाय कॉस कर लेना, ये वैसे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप लिख सकते हैं इसको, राइट। तो देखिए हमें याद है अगर, तो हमें पता है कि इसका होता है log sec x, क्या होता था log sec x, ऊपर आ जाएगा π/4 और नीचे आ जाएगा 0, log sec x होता था क्योंकि, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, साइन अपॉन में कॉस, कॉस को लिखेंगे t, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है। अब क्या कर लेंगे, वैल्यू को पुट करना रह गया है, लिखेंगे log एंड sec π/4, भाई x की वैल्यू रख दी π/4, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये किया, माइनस का साइन लगा दो और लिख देते हैं log sec 0 डिग्री, क्या ये डिग्री है, ये वो रेडियन में था, ठीक है ना, रेडियन में था, तो ये आ गया। अब sec 45 डिग्री कितना होता था भाई, cos 45 डिग्री जब 1/√2 होता था, cos 45 कितना होता था 1/√2, तो sec 45 कितना होगा,
होगा कितना, होगा ये √2, माइनस का साइन भाई रिवर्स हो जाती है ना वैल्यू। और cos 0 कितना होता था, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई। cos 0 की वैल्यू क्या होती थी, cos 0 की वैल्यू होती थी 1, कितनी, सॉरी cos 0 की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी, राइट। अब cos 0 वैल्यू जब 1 होती थी तो sec की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो रिवर्स हो जाती है ना वैल्यू, तो 1 ही आएगा, 1 आएगा, ठीक है, लिख दिया है, ठीक है। लॉग वाला कंसेप्ट जो है आप लोगों ने कम किया है, 11th क्लास में किया होगा लेकिन, राइट ना, तो 11th क्लास में भी था वो थोड़ा सा, और देखिए, और अभी क्लास 12th में भी जब आपने डेरिवेटिव किया ना तभी भी किया होगा। तो क्या होता था, लॉग माइनस में होता है तो क्या लिख देते हैं, √2/1, ठीक है, माइनस में लिख दें, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये आंसर है आपका, ठीक है। चाहे तो √2 है ना, जैसे √2 तो पावर मैं लिख देता हूँ, ये भी ठीक है। अगर आप चाहें और तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, लॉग पावर को कितना बोलते हैं, 1/2 होती है ना पावर, वो आगे आ जाती है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, राइट। जब 7th हम लोगों ने किया है अभी, देन अब क्वेश्चन नंबर जब 8th की बात आएगी तो आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है, कि 8th किस तरीके से ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे भाई। 8th का चेक करेंगे ना कि इंटीग्रेशन क्या है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, कि कोसेक का इंटीग्रेशन क्या था। अब जो कोसेक का इंटीग्रेशन था वो आप लोगों को देखना था। 9th नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, 9th नंबर। अब जब 9th नंबर पे आ जाते हैं, हमने माना कि i के इक्वल कितना है, 1 0 एंड 1 में 1 माइनस x² एंड, ठीक है, dx, ऐसे लिख लिया ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान करें, क्या 9th जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, आपको नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट ही किसी का इंटीग्रेशन है, ठीक है, कि इसका डायरेक्ट ही कुछ इंटीग्रेशन है। क्या है, तो है ये कि हम लिख सकते हैं इसको 1 0 साइन इनवर्स x, बिल्कुल सही बात है, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स x। जब साइन इनवर्स x इसी का इंटीग्रेशन है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 में √1 माइनस x², तो क्या होता था इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वही पार्ट आ गया। लिमिट सेट करें 0 और 1 और 0, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग भाई, ऊपर वाला अपर लिमिट, नीचे वाला लोअर लिमिट। वैल्यू पुट करना रह गया, तो वैल्यू पुट ऐसे करें, x की वैल्यू रख दें पहले 1, साइन लगाएं माइनस का, फिर लिखें साइन इनवर्स और वैल्यू रख दें 0। अब किस तरीके से इसको करना है ये भी आपने सीखा है चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया था तब कैसे किया था, आप देखें कि साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 कब होता था भाई, 90 पर होता था, कितने पर होता था, 90 पर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 90 पर होता था, आप लोगों को ध्यान होगा। और एक तरीका और भी है, वो क्या तरीका है, 1 की वैल्यू लिख लो साइन 90, ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखा और इसकी वैल्यू तो साइन इनवर्स की 0 होती है, 0 तो घटा दो तो π/2 आंसर, ठीक है। ये या फिर तरीका ये भी सही है कि साइन इनवर्स और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इन 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, 1 को ये भी लिख सकते हैं, और 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री को लिख सकते हैं ये ऐसा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 = साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये लिख लिया। और एक तरीका था, इस वाले पार्ट से कट होता तो π/2, इस वाले से इन्वर्स है ना, और ये इन्वर्स नहीं था, इसमें कट हो जाता था 0, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप देख रहे होंगे ना स्टार्टिंग से कि एक आंसर जो होता है वो डेफिनेट आंसर आता है। इस बारे में 7.8 स्टार्ट किया था मैंने, आपको क्लियर भी कर दिया था कि आंसर यहाँ पर एक डेफिनेट आता है, जबकि इनडेफिनेट जब इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे ना, एक बड़ा रिप्लाई आंसर आता था हमारा, बहुत बड़ा। और वो जब बड़े आंसर आते हैं ना तो उनके चेंज होने का भी काफ़ी चांस रहता है, मतलब कि आपने कोई मेथड स्टार्ट किया, आंसर कुछ आया, दूसरा स्टार्ट किया तो दूसरे दिखेगा कुछ, लेकिन वो होगा उसके इक्वली, वो आंसर दूसरा नहीं होता है, आंसर होता वही है, ठीक है, लेकिन उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। जैसे कि आपको लग रहा होगा
कोई आंसर ये आ जाए 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स, ये ना किसी का आंसर ये आ जाए, मान लो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों इक्वली होते हैं ना, तो वही चीज़ वहाँ पर ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि है वही चीज़ वो भी, ठीक है, तो हम वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये 9th नंबर क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। 10th नंबर आप देखें, बिल्कुल डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ये किसका है, किसका है ये इंटीग्रेशन, आप लोगों को अपने आप ही करना है, डायरेक्ट है वही, तो ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें बताने वाला, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इसलिए क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। अभी आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th पर, ठीक है। तो 11 देखते हैं, ये देखो 11 नंबर पर आ जाते हैं, कितना है, ऊपर लिखा है 3 और नीचे लिखा है 2, ठीक है। 11 नंबर आई के इक्वल मान लिया, और लिखा है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आप सोचें एक बार, करके आए हैं हम लोग इसको भी, ठीक है। और कितना लिखा था, 3 लिमिट एंड डिवाइड बाय लोअर लिमिट टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस। अब कैसे इस क्वेश्चन को करें कि कौन सी एक्सरसाइज की तरह करें। एक तो तरीका इसका है, कौन सा है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी इसको कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है, एक और भी है, एक और भी तरीका है। कौन सा तरीका है, आपने कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस किए थे 7.4 में किए थे आप लोगों ने, राइट, तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा इस तरीके के फॉर्मूले किए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, 3 बार था ऐसा, एक्स स्क्वायर ए है ना, ए स्क्वायर माइनस ए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और 3 फॉर्मूले ये थे और 3 अंडर रूट में थे, या वैसे कर लो, ठीक है ना, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बाकी आप जैसा चाहें कर सकते हैं। एक बार लिख लेते हैं प्लस में, एक बार लिख लेते हैं माइनस में, भाई इस वाले पार्ट को ही एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पार्शियल फ्रैक्शन 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, राइट। क्या करें उसके बाद कर लेते हैं ये एक बार प्लस में, देन b/2 x माइनस में 1 में, ठीक है। उम्मीद है आप सभी पहले वाली सभी एक्सरसाइज देखते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कोई स्टूडेंट डायरेक्ट अगर देखेगा तो उसको तो समझ में आने में प्रॉब्लम होगी कि ऐसा क्यों है, क्या कंसेप्ट है। अगर वो स्टार्टिंग से देखेगा तो समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि यही लेक्चर जो मैंने करा रखे हैं वही देखोगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ आएगा आराम से, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं हम, ये हमने लिखा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, देन दोनों का एलसीएम लेते थे, x प्लस में 1 x माइनस में 1, ऊपर इंटू हो जाता है x माइनस 1 प्लस x प्लस में 1, ठीक है। ये बोथ साइड लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर a और b की वैल्यू आ जाती है तो ये अलग हो जाता था, ये अलग रिवाइज हो रहा है आप लोगों का, राइट। जो आप भूल भी गए थे ना इस एक्सरसाइज में, वो भी रिवाइज हो जाता है आपका थोड़ा, जो ज़रूरी है। चैप्टर बड़ा है ना, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे हम, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लो। नेक्स्ट स्टेप में इंटू करेंगे ax, इंटू करेंगे a माइनस का, इंटू कर देते हैं bx एंड प्लस का b, a और a प्लस में b, दोनों में x कॉमन है तो बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया है, उसके बाद बच गया है माइनस का a, क्या बच गया है, माइनस का a। अब चाहे तो हम b को पहले लिख लेते हैं और माइनस का a पीछे लिख लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोगों ने क्या कर लिया है कि b को तो पहले लिख लिया है, a को लिख लिया है बाद में, और ये 1 है, ठीक है। अब क्या करते थे, यहाँ पर 0x लिख लेते हैं, बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, कॉफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है बोथ साइड। तो लिख सकते हैं आफ्टर इक्वेटिंग या आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, कॉफिशिएंट बोथ साइड, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग कॉफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करो तो देखें x का कॉफिशिएंट a प्लस में b बराबर है 0, या फिर
b माइनस में a बराबर है 0, b माइनस में a बराबर है 0 नहीं है 1 है, कितना है 1। तो अब आप देखें ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, इक्वेशन ये हमारी सेकंड है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड तो ऐसे लिख लेना b माइनस में a की वैल्यू है 1 और a प्लस में b की वैल्यू है 0, या फिर कह लो b आगे लिख लेते हैं, b प्लस में a की वैल्यू है 0 एंड ये तो कट हो रहा है तो डायरेक्ट काट दिया और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2b एंड b की वैल्यू हो जाती है 1/2। भाई b की वैल्यू तो कैलकुलेट हम लोगों ने कर ली है, अब क्या करते हैं b की वैल्यू को पुट कर देगी किसी भी इक्वेशन में, यानी फर्स्ट में कर लेते हैं, ठीक है, मार्कर दूसरा यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया है b की वैल्यू को पुट कर दिया किसी भी इक्वेशन में, ये कर दिया देखो, तो a की वैल्यू कितनी है -1/2, तो दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर ली है और स्पेस की रिक्वायरमेंट है अभी, तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो वहाँ पर लिख लेंगे इसको, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, इन दिस पोर्शन, राइट ना। तो जब हम इस पोर्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट था ना, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया था ए में और बी में, ठीक है, तो हम इसको ना जैसे ए बी में करा था लिख लेते हैं इसको एक बार, चलो कोई बात नहीं, जैसे हमने इसको ब्रेक किया था ना ऐसे लिख लिया था हम लोगों ने इसको, नो इशू, ये लिख लिया। अब ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी -1/2, तो यहाँ लिख लिया -1/2 एंड ये हो गया 1 में x प्लस 1, ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू क्या थी 1/2, तो ये लिख लिया हमने 1/2 एंड लिख लिया लॉग तो बाद में आएगा, चलो ठीक है, ब्लैक से कर लेते हैं, रेड थोड़ा प्रॉब्लम करता है दिखने में, ये आ गया माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का, 1/x का log x होता था, लिख लिया। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अगर लेंगे अगेन डेरिवेटिव, क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो उसको डिवाइड में लिखते हैं, लेकिन डेरिवेटिव यहाँ एक्चुअल में 1 आ रहा है, प्लस में 1/2 डेरिवेटिव कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये आ गया, और अगेन अगर इसको करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो 1 आएगा सिंपली, ये आ गया। अब प्लस वाले पार्ट को 1/2 को कॉमन ले लिया, सपोज हमने राइट कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा। देखो हमने क्या कर लेना है, ये वाले पार्ट को ना आगे लिख लो जो प्लस में है, और माइनस वाला जो प्रॉब्लम कर रहा है ना इसको पीछे लिख लो ज़रा। अब एक काम कर लेना, क्या, एक काम यहाँ कर लेना कि ये जो 1/2 है ना इसको तो यहीं छोड़ देते हैं, और आपको पता है ना कि जब माइनस में होता है ना तो ये ऊपर और ये दूसरे वाले को ना नीचे कर लेना, ये हमारा फाइनल आंसर। नहीं अभी तो लिमिट पुट करना रह गया है ना, क्या करते हैं अभी लिमिट पुट करना रह गया भाई, अभी लिमिट तो भूल गए हम लोग, तो लिमिट पुट कर देते हैं, इसके बाद लिमिट तो पुट ही नहीं किया। अभी ये हमारा क्या कैलकुलेट किया हमने, आई इंटीग्रेशन, ठीक है, सी की वैल्यू नहीं लिखनी है, 3 और 2, तो यहाँ पर लिख लेना 3 और यहाँ पर लिख लेना 2, सिंपल। तो क्या करेंगे, देखो 1/2 आप क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट है बाहर लिख सकते हैं, सर लिख लिया। अब एक काम करें, पहले लिख देते हैं हर जगह पर 3, जब 3 लिखेंगे ना यहाँ पर तो बचेगा, देखो ये तो हमने बाहर लिख लिया है, 3 लिखेंगे 3 - 1 यानी 2, 3 + में 1 यानी 4, माइनस का साइन लॉग, अब 2 रखेंगे तो ऊपर आ गया 1 और नीचे लिखेंगे तो 3, 1/2 हमने बाहर रखा था तो आ गया कितना, फिर वही बात, लॉग में अगर होता है माइनस में तो हम लिख सकते हैं डिवाइड में, मीन्स 2/4 एंड 1/3, क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/2 लॉग, पलट दो इसको, देखो ये तो कट जाएगा ना 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, तो इसको पलट दो, पलटते ही हो जाएगा 3/2, ये हमारा आंसर है। और अगर आप चाहते हैं तो इस वाले 1/2 को अंडर रूट वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। 11th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे स्क्रीन पर, अभी ये 11 नंबर, अब थोड़ा स्क्रीन पर आ जाते हैं अपना, ठीक है, और स्क्रीन पे आके देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन और कितना है, आगे करना एक बार इसको, स्क्रीन को, स्क्रीन आगे करें, हाँ गुड।
अभी आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने किया है और आपने यहाँ तक इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो सेक्शन बचेगा ना वो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 7.9 नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं भाई, समझ में आ रहे हैं ना, तो कमेंट करके बताया करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।